नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए, आज हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं, जिसमें पहला आपको मालूम होगा जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं आपकी, उसको लेकर कुछ दिनों पहले एक अपडेट आया था और उसी के रिगार्डिंग आज भी एक अपडेट सामने आया है, तो उसकी बात करेंगे सबसे पहले। और इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी, वो है आपके एक नई वैकेंसी को लेकर जो कि रिलीज़ हो चुका है। तो वो कौन से पोस्ट हैं, उसमें कितने हैं, सैलरी क्या रहेगी आपकी, ग्रेड पे लेवल क्या रहेगा मतलब, और जो आपका प्रोसीजर है एग्ज़ाम का वो कैसा रहने वाला है, रिटर्न होगा और उसमें क्या क्या होगा ये देखेंगे। इसके अलावा उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या मांगा गया है, वो सारी डिटेल में बात करेंगे आगे हम वीडियो की। तो इसमें सबसे पहला जो अपडेट है आपका, वो है आपके 22,000 पदों पर जो वैकेंसीज़ की बात की गई थी। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जो अलग अलग विभागों में खाली पद हैं उसकी बेसिकली एक लिस्ट बनाई गई थी और उनको लेकर निर्देश जारी किए गए थे कि इनको जल्द भरा जाए। अब इसको लेकर अभी की जो अपडेट है, जो नए सीएम बने हैं, ठीक, तो उनकी तरफ से जो पहली बैठक हुई है कैबिनेट की, उनकी तरफ से जो नए सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, इनकी अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक लिया गया और 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है सीएम की तरफ से। ठीक, तो जल्द ही आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आने वाले समय में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पिछले सीएम ने निर्देश दिए थे, अभी मंजूरी मिल चुकी है नए सीएम द्वारा, तो अब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही लगभग 20,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो सेम जो वर्क होता है उसके लिए सेम जो पे है वो करने का, जो वेतन है वो देने की बात की जा रही है। तो खैर, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है। अब देखने वाली बात होगी, देखिए मंजूरी मिल गई है और वैकेंसीज भी रिलीज़ हो जाएंगी जहाँ तक है, लेकिन क्या इसका एग्ज़ाम टाइम पर होगा, जो डेट बताई जाती है उसमें टाइम पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि काफ़ी साल हो जाते हैं और उसमें एग्ज़ाम आपके नहीं हो पाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ये एक अपडेट है, तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो देखिए, आप बात कर लेते हैं आपके वैकेंसीज़ की। जो नई वैकेंसी निकली है वो है आपका CSI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की की तरफ से निकाला गया है। और इसमें आगे बात करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करना है और क्वालिफिकेशन, पोस्टें, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा रिटर्न एग्ज़ाम का, वो सारी चीज़ें, सिलेबस क्या रहेगा, ये भी बात करेंगे। तो कितने पोस्टें बता देता हूँ सबसे पहले। उससे पहले बता देता हूँ कि आपको जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपकी 7/8/2021, यानी कि 7 अगस्त 2021 तक। तो अगस्त तक आपके पास टाइम है, आराम से इसको पढ़िए, जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं, पूरा पैटर्न समझिए किस तरह से एग्ज़ाम होगा आपका, और उसके बाद इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह में बता दूंगा कितनी फ़ीस मांगी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पोस्टों को लेकर। तो डेजिग्नेशन की बात करें तो पहला है आपका JSAG, यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, वो सारी की सारी आपके अनरिजर्व के लिए हैं। पे लेवल रहेगा आपका 2, लेवल 2 का रहेगा और 20,000 से स्टार्ट होगा, 19,900 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ते रहेगा आपका 63,000 तक, ठीक। और इसमें जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपका 10+2, यानी कि 12वीं परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए बस। इसके अलावा जो आपका एक टेस्ट होगा वो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, और जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए टाइपिंग स्पीड। तो ये चीज़ है। और एज है इसमें, अपर एज लिमिट 28 वर्ष, मिनिमम नहीं बताया गया, तो ये नहीं पता कि मिनिमम क्या है, लेकिन 28 वर्ष यहाँ पर है। मिनिमम आई थिंक 18 ही होगा, ऐसा बताया तो नहीं गया है फिलहाल। तो 12वीं मांगी गई है, इसका मतलब है 17-18 साल अगर कैंडिडेट है तो वो कर सकता है इसके लिए भी, और 28 है मैक्सिमम, ठीक। तो 28 से ऊपर वाले नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपका JSAG सेम है, और इसमें एक पद है आपका OBC के लिए, और वेतन मान बिल्कुल सेम है, योग्यता बिल्कुल सेम है, यानी कि क्वालिफिकेशन सेम मांगी गई है, और एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। इसके बाद जो पोस्ट है ये भी JSAG का है, और इसमें एक पोस्ट है EWS के लिए, ग्रेड पे लेवल सेम है और क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। इसके बाद बात करें तो ये भी सेम पोस्ट हैं, लेकिन ये SC के लिए है एक पोस्ट, और इसमें ग्रेड पे लेवल 19,900 का है, और सेम वही सारी चीज़ें सेम है। इसके अलावा एक पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, ये अनरिजर्व्ड के लिए एक पोस्ट है, ग्रेड पे लेवल इसमें सेम है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें चेंज किया गया है, वो है आपका अकाउंटेंसी विषय के साथ 10+2 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट होना चाहिए जो शायद कॉमर्स में होता है। तो ये चीज़ है, और 28 वर्ष यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद एक पोस्ट है आपका
कनिष्ठ सचिवालय सहायक JSASP यानी कि स्टोर एंड परचेज भंडार एवं क्रय के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। वेतनमान बिल्कुल सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, इसमें भी 10+2 मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर चल जाएगा। और टाइपिंग में 30 वर्ड हिंदी के और 35 आपके इंग्लिश के। 28 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम है। इसके अलावा कनिष्ठ आशुलिपिक इंग्लिश स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर यहाँ पर है। और 2 पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व, 2 पोस्ट हैं, इसमें एक आपका अनरिजर्व्ड और एक OBC के लिए है। और वेतनमान इसमें ज़्यादा है, लेवल 4 का है, 25,500 से लेकर 81,100। तो ये है आपका। इसमें अगर बात करें तो शॉर्ट हैंड मांगा गया है, जाहिर सी बात है। शॉर्ट हैंड की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 50 मिनट में ट्रांसक्रिप्शन तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। योग्यता बिल्कुल सेम है, 10+2। तो बेसिकली इसमें स्किल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पोस्टें आप देख रहे हैं इसमें स्किल टेस्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एज है वो है आपका 27 साल। और टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं और एक ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, जूनियर स्टेनो की बात करें तो 1 अनरिजर्व पोस्ट हैं, हिंदी के लिए है, ग्रेड पे लेवल सेम है। बस यहाँ पर आपका हिंदी में इसमें जो 10+2 है वो मांगे तथा अंग्रेजी में ही शॉर्ट हैंड मांगा गया है यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट। और टाइपिंग मांगा गया है आपका अलग से हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट का। तो ये चीज़ है 27 साल का, यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया रहेगा। बाकी अगर बात करें तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो किस तरह से होगा, यानी कि प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपका रिटन एग्जाम होगा, चयन लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टाइपिंग के आधार पर किया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट है वो संस्थान की विधिवत गठित चयन या फिर स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाएगा। अब इसमें यह है कि कंप्यूटर पर टाइपिंग अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ही आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि आपका जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग वगैरह का वो इम्पॉर्टेंट है। अब रिटन की बात कर लेते हैं। रिटन की बात करें तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर है आपका मानसिक क्षमता परीक्षण का, जिसमें इसके जो टॉपिक्स रहते हैं उसके क्वेश्चन आपके 100 होंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। प्रथम पेपर में मानसिक क्षमता परीक्षण के 100 प्रश्न होंगे, 200 अंकों का होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। जो सेकंड पेपर होगा वो तभी होगा जब आप इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। सेकंड पेपर में आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे सेम, लेकिन 2 पार्ट्स में होंगे। पहला 50 क्वेश्चन सामान्य जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। तो ये 2 पार्ट्स होंगे आपके और दोनों ही 150 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर एक क्वेश्चन के लिए होगा पहले पार्ट का, 3 नंबर एक क्वेश्चन का होगा दूसरे पार्ट का। यानी कि 50-50 क्वेश्चन के, यानी कि 100 नंबर का, माफ़ कीजिएगा, 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के, कुल मिला के ये बात है। इसके अलावा जो आपका मेरिट है वो इसी के आधार पर बनाया जाएगा। जो फाइनल आपका सेकंड पेपर का रिटर्न होगा उन सब का देख के। और इसके अलावा अगर बात करें, एक बार इसको खुद से अच्छे से पढ़ें अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं। जो पॉइंट्स बताए गए, क्योंकि काफ़ी नोटिफिकेशन में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो ये बताई गई हैं कि सिटीजन होना चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि चेंजेस किए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम क्राइटेरिया में। जो पैटर्न होगा स्क्रीनिंग का, पैटर्न का मतलब है कि पहले अगर स्किल टेस्ट होता है जैसे टाइपिंग वगैरह, या बाद में भी लिया जा सकता है अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें बताया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है जो जनरली एग्ज़ाम में मेंशन कर दिया जाता है कि जो डिपार्टमेंट है वो चेंजेस कर सकता है। खैर, इसमें और चीज़ों की बात करें तो रिलैक्सेशन जो है आपका, छूट जो दी जाती है आपकी 5 साल 3 साल की SC/ST के लिए, वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आवेदन कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट। तो आवेदन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करेंगे आप? ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 वेबसाइट्स हैं, 7 अगस्त 2021 तक आप कर सकते हैं। पहला है recruitment.cbri.res.in, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और दूसरा ये है, तो ये 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको ऑफिशियली आवेदन करने को दिया जाएगा। ठीक, इसमें ऑनलाइन आवेदन के साथ शुल्क सहित प्रमाण पत्रों और प्रशस्ति पत्रों के अतिरिक्त प्रतियां अपलोड करने पर ही विचार किया जाएगा। तो जो फोटोकॉपीज़ है या स्कैन जो होता है आपका, वो आपको लगाना पड़ेगा। खैर, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा जब आप आवेदन करेंगे। तो यह ध्यान दिया जाए कि टंकण एवं लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले पात्र उम्मीदवारों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण पर आधारित होगा। ठीक, जो इसमें मांगी गई है क्वालिफिकेशन, खैर 10+2 मांगी गई सब में। अतः उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे इलेक्ट्रॉनिक आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़ें। तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और फीस की बात करें तो अभ्यर्थी को 100 रुपये आवेदन शुल्क ऑनलाइन देना पड़ेगा, ऑनलाइन ही है। आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान का लिंक आवेदन फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, कैंडिडेट हैज़
टू रेमिट एप्लीकेशन फ़ी ऑफ Rs 100 और लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक, किस किस के लिए फ्री होगा? तो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग या कह लीजिए दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांग और महिला, और जो एक्स एम्प्लॉय हैं या कह लीजिए CSIR कार्मिकों के अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि कुल मिला के UR और OBC के लिए 100 रुपये यहाँ पर रखा गया, बाकी सभी के लिए फ्री है। इसके अलावा जो EWS की बात करें तो यहाँ पर कुछ बताया गया है, इंपॉर्टेंस को पढ़ लीजिएगा क्या कहा गया है। तो यही 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से। तो कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं वैसे आप, वरना आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये थे आज के 2 इंपॉर्टेंट अपडेट। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।